हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं और आज है हमारा डे 15 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में और पूर्वावलोकन सीरीज़ में आज का हमारा टारगेट और टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैं डे बाय डे कंप्लीट करती जा रही हूँ और आपको अगर इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आपको अगर देखना हो पूर्वावलोकन सीरीज़ में तो आप बैक में जा करके देख सकते हैं और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को शेयर कर दूँगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से अपने नोट्स कंप्लीट करते हैं। नोट्स कंप्लीट करने के बाद हम अपनी पूर्वावलोकन सीरीज़ में पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू जितने ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा हमें चांसेस होते हैं कि हम एग्जाम्स में अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो पीवाईक्यू में मैं टाइम लेती हूँ, आपको पता है, लेकिन नोट्स में फटाफट कराती हूँ। तो चलिए नोट्स को पढ़ते हैं और फिर पीवाईक्यू आराम से करते हैं। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखते हुए चलनी है। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा के द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को, ये इंपॉर्टेंट है, 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। 1913 में सोहन सिंह भागना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना करी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ और उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे और जयजी बाई सोराबजी पटेल उनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नेहरूजी की निजी सचिव के रूप में सेवा करी है। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका के से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुअर्टगार्ड जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसकी डिज़ाइन इन्होंने स्वयं VD सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वो भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उद्यम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ज्ञात है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वाइली तथा डॉक्टर कावास ललक्का को गोलियों से भून दिया था। फलतः इन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। कामागाटामारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस स्थान पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटामारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर कुछ यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 18 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु उन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया कि इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी। तो यहाँ पे हमारे नोट्स हो जाते हैं फिनिश और अब हम चलते हैं अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने में। तो हमने नोट्स बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में करें लेकिन पीवाईक्यू में हमें टाइम देना है और ध्यान से सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अपने पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है
लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में। कब? फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। ठीक है, नेक्स्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी, तो कहाँ करी? तो अभी हमने देखा लंदन में करी। कब करी? तो फरवरी में करी, 1905 में करी। ठीक है, नेक्स्ट। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, तो अभी हमने पढ़ा इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी फरवरी 1905 में। किसके द्वारा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कहाँ पे? तो लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण ने की थी, फरवरी 1905 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और इन्होंने फरवरी 1905 में इसकी स्थापना की थी। वो कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? तो गदर पार्टी को स्थापित किया था लाला हरदयाल ने। ठीक है, 1913 में सोहन सिंह भाखना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तान वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। नेक्स्ट, किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन किया है लाला हरदयाल ने। ठीक है, नेक्स्ट। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो नेता थे लाला हरदयाल, 1913 में स्थापित हुई थी। गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? तो पहले सभापति थे सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट, गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो गदर पार्टी से खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारे गए। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो अभी हमने देखा अमेरिका यानी कि यूएसए में हुई थी। नेक्स्ट, गदर क्या था? तो गदर एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसके प्रधान कार्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। प्रथम विश्व के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो विकल्प आपका सी सही होगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संग्रह के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उपाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना करी? तो वो थे महेंद्र प्रताप सिंह।
राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। नेक्स्ट, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अभी हमें पता चला कहाँ पर, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कहाँ पर गठन हुआ था? तो गठन हुआ था, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें गठन कहाँ पर हुआ था? कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थित थी। उन्होंने अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराई थी। सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा करी। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वो भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार की। मैडम कामा दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, ये एकदम सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पूरा वही दिया हुआ है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो फहराया था स्टुटगार्ट में। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो मदन लाल ढींगरा और उद्यम सिंह को। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उद्यम सिंह को फांसी की सजा मिली। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली और कावास ललक्का को गोलियों से भून दिया। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उद्यम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल और डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। फलतः इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो दिया गया है मदन लाल ढींगरा को। नेक्स्ट, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? तो वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 लंदन में की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू था एक जलपोत जो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। नेक्स्ट, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो कामागाटा मारू घटना से संबंधित है बाबा गुरदीप सिंह। गुरदीप को इस प्रश्न में त्रुटि बस गुरदीप लिखा गया है। ठीक है, गुरदीप। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था। ठीक है, कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर ये जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी वो कौन थे? तो वो थे रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक होता है फिनिश। अब हम कल पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल रहा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम अपने पूर्वावलोकन सीरीज़ को जारी रखते हैं और मिलते हैं कल। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस की भी पूर्वावलोकन सीरीज़ चल रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।